हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 1 पढ़ रहे थे और इसके अंदर आपको 1.3 तक मैंने कवर करवा दिया है। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं 1.4 एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज काफ़ी बच्चों ने मेरे से बोली थी कि सर आप बना के डाल लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में भी है और इसके क्वेश्चन वगैरह भी थोड़े से ज़्यादा है। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे आपको यहाँ पे समझाने की। पहले बेसिक देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। तो देखो, यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं इसको बेसिकली बोलते हैं द्विधारी संक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? द्विधारी संक्रिया बोला जाता है। और द्विव शब्द का मतलब होता है दो, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अब ये क्या होता है? ये वैसे तो एक तरीके से एक फलन जैसा ही होता है। जैसे हम फंक्शन पढ़ के आए तो 1.3 में और 1.2 में, तो ये फलन के सिमिलर होता है। ठीक है, सिमिलर टू फलन होता है। अब फलन में भी क्या होता है? दो के बीच पे एक रिलेशन होता है। जब आप एक वैल्यू को पुट करते जाते हैं दूसरी वाली वैल्यू मिलती जाती है। तो संक्रिया के अंदर द्विआधारी संक्रिया जो है, बाइनरी ऑपरेशन, इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। अब ये आप मैथ के अंदर जानते होंगे, संक्रिया शब्द का मतलब होता है ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, और पावर में भी कुछ हो सकता है। ये सारी संक्रिया बोली जाती है मैथ के अनुसार। तो हमारे पास में कोई भी दो एलिमेंट होंगे, दो संख्याएं होंगी, उनके बीच में कोई कोई ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको कोई संक्रिया के रूप में रिलेशन दे रखा होगा। तो एक तरीके से फलन जैसा ही होता है। बट यहाँ पे संक्रिया के लिए हम जो बेसिक क्या दिमाग में रखेंगे वो पहले देखिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लो। यदि कोई समुच्चय है ए और उसमें द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया के लिए क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पे स्टार की हेल्प लेते हैं। ये स्टार शब्द संक्रिया के लिए होता है। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसके लिए स्टार काम में लेते हैं। तो कोई समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रिया एक तरीके से फलन होता है। क्या होता है? फलन होता है। और ये ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन होता है। अब ए क्रॉस ए से क्या आ जाएंगे आपके पास में? युग्म आ जाएंगे। यानी यहाँ पे ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन होता है। जैसे हमारा फलन होता है, तो आप जानते होंगे फलन ए से बी में परिभाषित होता है। तो ठीक ऐसे ही संक्रिया ए क्रॉस ए से ए में परिभाषित होगी। अब हाँ, संक्रिया के लिए ए और ए स्टार करके बोला जाता है। तो हिंदी में तो उसको संक्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में बाइनरी बोलते हैं। तो ए बाइनरी बी बोलेंगे, या हिंदी में बोले तो ए संक्रिया बी। बट वैसे हमारी आम बोलचाल में उसको स्टार से ही डिनोट करेंगे। तो ए स्टार बी से निरूपित करते हैं। अब उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि आपको माने ये संक्रिया दे रखी है, कोई रियल नंबर में डिफाइन कर रखी है, आर क्रॉस आर से आर में, और दो के बीच में है ए क्रॉस बी, और ए कुछ दे रखा है। सपोज करिए आपको ए प्लस बी प्लस ए बी। तो ये इस स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब ये है कि पहले ए और बी को ऐड करना है और फिर प्लस करना है इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन। तो ये हर क्वेश्चन में अलग अलग दे रखा होगा आपको। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। संक्रिया क्या है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। हमें हमारी तरफ से संक्रिया के रिलेटेड कुछ भी डिफाइन नहीं करना है, वो क्वेश्चन में गिवन होगी आपको। अच्छा, किसके बीच में है? आर क्रॉस आर से आर में है, या ए क्रॉस ए से ए में है, या कुछ अदर में है, तो ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ मिलेगा आपको। तो अब ये जो संक्रिया होती है, जिसमें आप इसको एक तरह से मेंटल एबिलिटी के तौर पे भी देख सकते हो बच्चों। मेंटल एबिलिटी के अंदर जो क्वेश्चन होता है उसमें एक अलग ही रूल। तो ये मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट भी आप कह सकते हो, मेंटल एबिलिटी जो हमारे मैथ के अंदर होते हैं। तो मेंटल एबिलिटी के तौर पे देखिए, माना ये आपको संक्रिया दे रखी है, और सपोज करिए आपको निकालना है 3 संक्रिया 4, या 3 स्टार 4 निकालना है। तो इसे लॉजिक से कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 4। जिसको आप सॉल्व करोगे तो 7 और प्लस 12, तो ये 19 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टार 4 का मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग है। तो कई बार क्या होता है, आपको रूल दे दिया जाता है, नियम दे दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको कुछ वैल्यू सॉल्व करके बतानी होती है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन जरूर मेंटल एबिलिटी में कहीं के देखे होंगे यदि आप देखते हो। अब कई तरीके से ये डिफाइन करके दे सकते हैं। आप सपोज करिए मुझे निकालना है 1 स्टार 2 स्टार 3, और ये ब्रैकेट ऐसे लगा दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट की वैल्यू इसे रूल के अकॉर्डिंग आएगी 1 प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगी 1 इंटू 2, और 12 में ये संक्रिया है। तो ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और ये 2, तो ये 5 हो जाएगा, और ये 3 है। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे। तो एच स्टार का मतलब क्या है? पहले प्लस करना है, फिर प्लस करना है इनका प्रोडक्ट। तो 5 प्लस 3, और फिर इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो 5 इंटू 3,
तो ये आ जाएगा आपका 8 और 15, तो कितना आ जाएगा 23। तो कहने का मतलब 1 स्टार 2 स्टार 3 का मतलब है यहाँ पे 23। तो इस टाइप के आपको इसका मीनिंग निकाल के समझना था, जो कि मैंने आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे एक सॉल्व करवाए। बट हमारी संक्रिया क्या थी यहाँ पे, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। अब इस जगह पे ये जो राइट साइड में दिख रहा है, इसकी जगह आपको अदर अदर मतलब अलग अलग वैल्यू रख के वो दे देंगे क्वेश्चन के अंदर। चेंज कहाँ होगा, इस जगह पे चेंज होगा जब मैं जिसको हाईलाइट किया हो, और इस जगह पे जो समुच्चय होते हैं हमारे, ये रियल नंबर हो सकते हैं, ये नेचुरल नंबर हो सकते हैं, या कोई अदर टाइप का नंबर हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, जब भी बात करेंगे तो डिफाइन होने की कंडीशन क्या है, ए क्रॉस ए से ए में, यानी ए क्रॉस ए से बाहर नहीं जाना है और इधर इस ए से बाहर नहीं जाना है हमारा इनपुट और आउटपुट। तो ये आउटपुट कितना है, जैसे 19 है, तो ये रियल नंबर में ही है, तो बिल्कुल ये संक्रिया पॉसिबल हो सकती है। 23 आ रहा है, ये भी रियल नंबर में ही है, इसका मतलब ये संक्रिया बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है। अब कई बार क्या होगा, ये जो नंबर है वो आपके सह-प्रांत, ये जो पार्ट होता है इसको सह-प्रांत बोलते हैं, इस सह-प्रांत में नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे इसमें संक्रिया डिफाइन नहीं होगी, राइट। अब हमारी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो बेसिकली क्वेश्चन इस टाइप से नहीं दे रखे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल सॉल्व करवाई ये 1 और 2। हमें क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, देखिए इस स्लाइड के अंदर, तो वहां पे हमें ये कर्म विनिमय के बारे में पूछेंगे, कम्यूटेटिव के बारे में पूछेंगे, और साहचर्य एसोसिएटिव के बारे में पूछ सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 4 पॉइंट है जहाँ से हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो ये जो मैंने आगे तो आपको केवल डिटेल दी है समझने के लिए, अब आपको मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे कर्म विनिमय क्या होता है, कम्यूटेटिव। तो अगर कोई संक्रिया है, ठीक है, कोई संक्रिया है और वो संक्रिया कर्म विनिमय कब कहलाती है, यदि उसमें ए संक्रिया बी और बी संक्रिया ए बराबर आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये कम्यूटेटिव है, यानी कर्म विनिमय हो रहा है। विनिमय का मतलब होता है बदला करना, आपस में बदलना, ठीक है, इसका मतलब होता है विनिमय शब्द का मतलब होता है बदलना। तो अगर इनका स्थान बदल जाए, क्या बदल जाए, स्थान, जैसे ए और बी की जगह बी और ए आ जाए और वो दोनों बराबर ही आ जाए, तब उस स्थिति को बोलते हैं क्रम विनिमय। तो पहली डेफिनेशन समझ में आ गई कि यहाँ पे 2 एलिमेंट लेके चलेंगे। यदि आपने 1.1 पढ़ रखी है तो ऐसा ही बिल्कुल था, उसके अंदर सममित वाला कॉन्सेप्ट था, क्या था, सिमेट्रिसिटी में यही काम हम करते थे। तो ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें ए और बी 2 वैल्यू लेके चलनी है, और ये दोनों वैल्यू किस में से लेनी है, जो आपके समुच्चय के अंदर ये संक्रिया डिफाइन कर रखी है उसी में से लेनी है। अब अगला है एसोसिएटिव, हिंदी बोलते हैं साहचर्य। इसमें क्या करते हैं, हम 3 लेके चलते हैं। क्या होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं हमारे पास में, और इसमें ए संक्रिया बी और ब्रैकेट के बाद में संक्रिया सी इज इक्वल टू ए संक्रिया बी स्टार सी हो, और ये सबके लिए होना चाहिए जो ए बी सी एलिमेंट अगर ए में से ले रहे हैं। तो अगर ऐसा है, इसमें 3 है, बस यहाँ पे फर्क कहाँ है, ब्रैकेट का, पहले 2 में ब्रैकेट है और इसमें आखिरी 2 में ब्रैकेट है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं हम, साहचर्य यानी एसोसिएटिव बोला जाता है। तो कर्म विनिमय में 2 है और एसोसिएटिव में 3 है बच्चों, राइट। चलिए आगे दो। अब इसमें चौथा जो पॉइंट है, मैंने जैसे बोले थे आपको, इसमें टोटल 4 डेफिनेशन हमें याद रखनी है। फर्स्ट, तो ये सेकंड पॉइंट है, जो हमें टोटल 4 पॉइंट यहाँ पे याद रखने। तो फर्स्ट सेकंड ये यहाँ पे कवर हो गए। अब तीसरा पॉइंट ये है कि संक्रिया के अंदर हम एक तत्समक अवयव ज्ञात करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अब तत्समक एलिमेंट क्या होता है, तो तत्समक आपने कहीं कहीं वर्ड सुन रखा होगा, जैसे हम गुणनफल में बोलते हैं, जैसे 2 इंटू 1 करें तो कितना आता है, 2 ही आता है। 3 इंटू 1 करें तो कितना आता है, 3 आता है। यानी 1 एक तरीके से मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं डालता है। तो 1 क्या कहलाएगा, 1 को हम बोलेंगे तत्समक। 1 को क्या बोलेंगे, तत्समक। ये मल्टीप्लाई वाला तत्समक है, क्योंकि 1 के कारण मल्टीप्लाई के बावजूद भी आंसर वही आ रहा है जिसके साथ 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा एक एलिमेंट होता है जिसकी किसी ए को उसके साथ संक्रिया करने पर आंसर ए ही आएगा। मतलब ए और ई की संक्रिया से आपको अगर रिजल्ट ए ही मिले तो ई क्या कहलाएगा, ई कहलाएगा तत्समक। क्या कहलाएगा, तत्समक कहलाएगा। अब ए और ए की बजाय ई पहले रख दे और ए बाद में रख दे तो भी आपका आंसर क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। यानी दोनों स्थिति में अगर आंसर ए आता है तो ई हमारा तत्समक एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, तत्समक। तो हमें तत्समक अवयव ज्ञात करने के लिए भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो हम बेसिकली ये वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे, ध्यान देना, ये जो मैंने बॉक्स डाल के लिखा है इस रिजल्ट को आपको तत्समक के लिए अप्लाई करना होगा, राइट। तो ये तीसरी डेफिनेशन आपकी है जो इस चैप्टर के मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर काम आएगी। और
डेफिनेशन नंबर 4 ये है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, व्युत्क्रमणीय एलिमेंट निकालते हैं, यानी इनवर्स एलिमेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इनवर्स एलिमेंट निकालते हैं। तो अगर हमें संक्रिया के अंदर पूछे कि आप इनवर्स एलिमेंट निकालिए, व्युत्क्रमणीय एलिमेंट अवयव निकालिए, तो व्युत्क्रमणीय अवयव निकालने के लिए हमें जो डेफिनेशन काम में लेनी होगी वो ये वाली होगी, जो मैंने बॉक्स में डाली है। तो ए और बी की संक्रिया के बाद में ई आ जाए, ए और बी की संक्रिया के बाद में क्या आ जाए? ई, या बी और ए की संक्रिया करके भी ई आ जाए, तो इस स्थिति में बी को हम ए का प्रतिलोम बोलते हैं। बी को क्या बोलेंगे? ए का प्रतिलोम। जैसे आप जानते हो एक्स को अगर 1/x से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो हम क्या बोलते हैं? एक्स और 1/x एक दूसरे के विलोम है। तो ये मल्टीप्लाई के अंदर तत्समक कौन होता है? 1 होता है। तो ऐसे दो एलिमेंट जिसका मल्टीप्लीकेशन से तत्समक आ जाए, तत्समक आपने पहले निकाल दिया, यानी यहाँ पे तत्समक निकाल के रखना होगा। ठीक है, नोट करके लिख दो, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव पहले निकालें। अगर तत्समक अवयव पहले निकाल लोगे और उसके बाद आप इस संक्रिया के अंदर व्युत्क्रम या प्रतिलोम अवयव निकाल सकते हो। तो डेफिनेशन ए और बी की संक्रिया इज इक्वल टू ई, और वो भले बी और ए की संक्रिया भी हो सकती है, कोई भी एक। तो ये 4 पॉइंट है जिसके हेल्प से आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये तो बच्चों थ्योरी है जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन की है इस वीडियो के अंदर, राइट। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। आपको पहले क्रम विनिमय, फिर एसोसिएटिव यानी साहचर्य की बात करनी, तो इसमें 3 रखने। फिर तत्समक के लिए ए की संक्रिया ई के साथ ए के बराबर आ जाए तो ई को तत्समक बोलेंगे, और व्युत्क्रमणीय के लिए ए और बी की संक्रिया से ई आ जाए तो हम क्या कहेंगे? बी हमारा ए का प्रतिलोम है। अब आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं उसमें बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन 1.4 एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है कि निर्धारित करना है कि ये संक्रिया है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको उसका कारण भी बताना है। तो यहाँ पे जो संक्रिया चल रही है, देखिए सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो संक्रिया किसमें है बच्चों? जेड प्लस में। तो पहले तो ये आपको डेफिनेशन वाइज याद होना है, क्या होता है हमारा ए क्रॉस ए से ए, बट यहाँ पे ए की जगह जेड है तो इसको ऐसे बोलेंगे जेड क्रॉस जेड प्लस से जेड प्लस के बीच में, यानी इसमें इनपुट आपका युग्म होगा, उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो भी पॉजिटिव आना चाहिए। जेड प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें ए और बी में संक्रिया दे रखी है ए माइनस बी। अब बोल रहे हैं क्या ये संक्रिया है या नहीं, बस इतना बता करके बताना है। तो संक्रिया की स्थिति जाननी है तो आपका इनपुट आउटपुट जेड प्लस में ही चलना चाहिए। तो अब ये अगर कोई संख्या लें और उसको आप सब्ट्रैक्ट करें तो जरूरी नहीं हर बार ही जेड प्लस आएगा, कभी कभी ये नेगेटिव भी आ सकता है, और हमें पता है कि नेगेटिव आ सकता है तो उसको आपको बताना है कि संक्रिया है या नहीं है। तो हम बोलेंगे स्टार ये जो है ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? इसका पीछे कारण अगर बताओगे तो अगर हम लिख लें, माना हमारा ए 1 है तो पॉजिटिव है और बी की जगह 2 रखते हैं, तो ए स्टार बी का वैल्यू क्या है? ए माइनस बी। इसका मतलब यहाँ से आप ए और बी की जगह 1 रख दें और इधर 2 रख दें तो यह आ जाएगा 1 माइनस 2, कितना होता है? -1, और -1 मेरा नॉट बिलोंग टू जेड प्लस है, इसलिए संक्रिया नहीं है। तो इसके पीछे आपको कारण ही बताना है अगर गलत है तो, राइट। तो ये पहली वाली आपको पता है कि संक्रिया नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो अब दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में आपको क्या दे रखा है? ध्यान से देखिए। तो दूसरे वाले में संक्रिया दे रखी है आपको जेड प्लस में हुई, तो स्टार मेरा डिफाइंड है जेड प्लस से जेड प्लस और 10 टू जेड प्लस में, और ए स्टार बी इज इक्वल टू दे रखा है ए बी। अब आपको बताना है कि संक्रिया है या नहीं। तो ये संक्रिया बिल्कुल रहेगी, क्योंकि आप कोई भी दो संख्या लो फिर उसका मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपने पॉजिटिव संख्या ली है तो मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव ही आएगा, मल्टीप्लीकेशन भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल, यदि, यानी यहाँ पे ए और बी के सभी, ए और बी के सभी जेड प्लस में स्थित मानों के लिए, स्थित मानों के लिए
आपका ए बी भी क्या होगा, ए बी बिलोंग टू जेड प्लस होगा। अतः ये संक्रिया, देखो संक्रिया तो है और ये संक्रिया द्विधारी भी संक्रिया स्टार है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें पहले वाले में नहीं है और दूसरे वाले में है, पहले वाले में नहीं है। ओके, अब अगले में तीसरा पार्ट देखिए। यहाँ पे पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। अब ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो संक्रिया है वो किसमें परिभाषित है, आर से आर क्रॉस आर से आर में, क्योंकि आर में बोला गया है। और ए स्टार बी इज इक्वल टू दे रखा है ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर के अंदर आप कोई भी दो संख्या लो, फिर मल्टीप्लाई करोगे इस रूल के अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर में, तो ये क्या होगा, हमेशा होगी। तो इसके लिए आप कहोगे वही कहानी लिखोगे, ए और बी के सभी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव, सॉरी ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आर में होगा। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर के लिए, ठीक है, ये जो सिंबल लिखा है ये सभी फॉर ऑल होता है। ठीक है, ये जो सिंबल लिखा है इसके लिए होता है फॉर ऑल के लिए। तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू आर के लिए ए बी स्क्वायर भी क्या होगा, आर होगा। अतः स्टार जो है वो द्विधारी संक्रिया है, द्विधारी संक्रिया है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको ये तीसरे वाले पार्ट का। अब फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, आपको जेड प्लस में बोला गया है। तो ये मेरा संक्रिया है वो जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस से जेड प्लस में है, और ए और बी की संक्रिया को बोला गया है ए माइनस बी का मोड। क्या बोला गया है, ए माइनस बी का मोड। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ए माइनस बी का मोड है, जिसमें आप ए और बी किसमें लोगे, पॉजिटिव में, और फिर इसका डिफरेंस निकालोगे और उसका मोड लेंगे तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड प्लस के लिए आपका ए माइनस बी जेड प्लस में होगा। यानी आप कोई भी दो संख्या पकड़िए, उनका डिफरेंस निकालिए और उसका मोड लेंगे तो क्या होगा, ये जेड प्लस में होगा। अतः स्टार आपका द्विधारी संक्रिया है। राइट, तो ये दोनों ही है और अगले वाला भी होगा, क्योंकि इसमें ए स्टार बी इक्वल टू ए, यानी पहली वाली संख्या सीधी सीधी यहाँ पे आ रही है। तो लास्ट वाला पार्ट भी आप इसी तरीके से डेफिनेशन में लिख लें, ये भी द्विधारी संक्रिया है। आई होप आपको पहले वाले क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें बताना है कि इसमें क्रम विनिमय और साहचर्य है या नहीं, आपको खुद को बताना है। तो जो हमने डेफिनेशन नंबर फर्स्ट पढ़ी थी क्रम विनिमय वाली, देखो यहाँ पे क्या थी, ये वाली ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आना चाहिए, और वो आपके हर एक ए कॉमा बी के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे दो वैल्यू, माना ए कॉमा बी, और ये किसमें, जेड में, क्योंकि जेड में बोला गया है। अब यहाँ से ए स्टार बी निकालेंगे तो ए स्टार बी कितना आएगा मेरा, ए माइनस बी आएगा। अभी पहली कंडीशन है। अब यहाँ से अगर निकालें बी स्टार ए, तो बी स्टार ए का मतलब पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या हो जाएगी। और हम जानते हैं कि ए स्टार बी और यहाँ से जो बी स्टार ए निकाला है ये दोनों बराबर नहीं है। कारण है कि ए माइनस बी की जो वैल्यू आएगी उसका जस्ट नेगेटिव साइन से बी माइनस ए आएगा, तो ये बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे अतः स्टार द्विधारी संक्रिया, सॉरी स्टार आपका क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय की पालना नहीं करता। ठीक है, ये इसकी पालना नहीं करता है। तो ये पहले वाले का आपका आंसर हो जाएगा, क्रम विनिमय वाला पार्ट। ठीक है, ये पॉइंट हमने स्टार्ट किया। अब सेकंड पॉइंट में क्या करना है आपको, साहचर्य की बात करनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे साहचर्य के लिए। अब इसमें कितनी संख्या लेंगे, तीन। तो माना ए बी और सी तीन कोई एलिमेंट ले लिए और वो किस में ले लिए, जेड में। अब यहाँ से आपको साहचर्य वाले के लिए क्या करना है, तीन के बीच में संक्रिया अप्लाई करनी है। तो पहले दो में ब्रैकेट लगाएंगे तो ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो ए माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी और उसके बाद स्टार। अभी स्टार का मतलब क्या है,
सिंपल माइनस है, जो लेफ्ट में और राइट में इनके बीच में माइनस लगा दो, तो स्टार के लेफ्ट में a माइनस बी है और उसके आगे c है, तो इनके बीच में माइनस लग जाएगा, तो a माइनस बी माइनस सी, और इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार आपको ये निकालना है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट b और c में लगाओगे, और जिसमें ब्रैकेट होता है उसको पहले सॉल्व करना होता है। तो यहाँ से ये आ जाएगा a स्टार और b माइनस सी। ठीक, अब जब इसको देखोगे तो स्टार के लिए क्या होगा, इसके लिए माइनस आ जाएगा जो लेफ्ट राइट में है, तो a माइनस बी माइनस सी, और इसको आप सॉल्व करोगे तो a माइनस बी प्लस सी। क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये a माइनस बी माइनस सी है और इधर a माइनस बी प्लस सी है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास में a स्टार b स्टार सी में पहले दो में ब्रैकेट लगा के देखें, या बाद में दो के बीच में ब्रैकेट लगा के देखें, ये दोनों बराबर नहीं आते हैं। तो कह सकते हैं अतः संक्रिया साहचर्य की पालना नहीं करती। ठीक है, ये पालना इसकी नहीं कर रही है। तो ये पहले वाले का आंसर आपका यहाँ से समझ में आ गया होगा, राइट। चलो आगे। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो क्यू में है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे संक्रिया हमारी किसमें, क्यू क्रॉस क्यू से क्यू में। क्या संक्रिया है, तो a स्टार बी इक्वल टू है आपका ए बी प्लस 1। अब आप यहाँ पे क्रम विनिमय वाला पॉइंट देखोगे पहले, तो क्रम विनिमय में क्या करेंगे, दो संख्या पकड़ लेंगे, माना ए बी, और ये किससे बिलोंग कर रही है, क्यू में। अब यहाँ से निकालेंगे a स्टार बी, तो क्या बन जाएगा आपका ए बी प्लस 1 बन जाएगा। और फिर निकालेंगे बी स्टार ए। बी स्टार ए में क्या होगा भाई, इसका मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस 1 कर देना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस 1 देखें। अब ये दोनों दिख रहे हैं वो एक ही है, ए बी प्लस 1 या बी ए प्लस 1, तो हम कह सकते हैं ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए है। अतः आपकी जो संक्रिया है स्टार, ये क्या है, क्रम विनिमय की पालना करती है। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट हो गया। अब इसका दूसरा वाला पार्ट देखिए, तो दूसरे वाले पार्ट में आपको साहचर्य की बारे में बात करनी है। तो इसमें कितनी संख्या पकड़ेंगे या एलिमेंट पकड़ेंगे, 3, माना ए बी सी, और एक इसमें बिलोंग कर रहे हैं क्यू में। अब यहाँ से निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पे ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, तो ये है ए बी प्लस 1, और यहाँ पे स्टार सी। अब स्टार का मतलब क्या है, इनका आगे पीछे संख्या का मल्टीप्लाई प्लस 1, तो इसके आगे पीछे जो संख्या है इनको मल्टीप्लाई करिए, ए बी प्लस 1 इंटू सी, और फिर एक्स्ट्रा प्लस 1 लगा देंगे। राइट, समझ में आ गया। तो स्टार का मतलब क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 1, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ए बी प्लस 1 इंटू सी, और प्लस 1 लगा देंगे, तो ए बी सी प्लस सी प्लस 1, और यहाँ से देखेंगे तो ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी स्टार सी, इसी लॉजिक से कितना आएगा, बी सी प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको आगे देखोगे तो क्या होगा, आगे पीछे जो संख्या है इनको मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करना है, तो ये दो ए और ए बी सी प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू बी सी प्लस 1 ने मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 1 लगा देंगे। अब इसको खोलेंगे तो ए बी सी प्लस ए प्लस 1, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो कह सकते हैं अतः ये संक्रिया साहचर्य नहीं है। ठीक है, ये साहचर्य वाली संक्रिया नहीं है। ओके, चलिए तो आगे इसी टाइप से आपको बाकी के पार्ट भी सॉल्व करने हैं। तो आप ये वाला पार्ट आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत बच्चों नहीं आएगी, कि इसमें इजी तरीके से आपको ए बी जिस तरह से मैंने सॉल्व किया, बस यहाँ पे प्लस 1 है, इधर बाई 2 कर दिया है। ठीक है, तो आप खुद इसको करेंगे, ये वाला पार्ट में सॉल्व करवा देता हूँ। तो इसमें
पहला पॉइंट क्रम विनिमय। क्या करते हैं हम, क्रम विनिमय के अंदर दो संख्या लेंगे, तो माना ए बी और किसमें से जेड प्लस में, तो हमारे पास में ए स्टार बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दे रखी है वही आ जाएगी 2 की पावर ए बी। अब निकालेंगे बी स्टार ए, तो यहाँ पे क्या कहती है संक्रिया कि आप इनका मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आए उसकी 2 की पावर में लगा दो, तो इनको मल्टीप्लाई करो और उसको पावर 2 की पावर लगे, तो 2 की पावर बी ए हो जाएगा। अभी दोनों बराबर हैं क्या, बिल्कुल बराबर है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, अतः आपका ये क्रम विनिमय है कि क्या है, क्रम विनिमय है, राइट। अब अगला देखो, सातचर्य वाला पार्ट देखेंगे तो इसमें कितनी संख्या लेंगे, 3, माना ए बी सी और एक इसमें से आपके जेड प्लस में से, तो हम क्या करते हैं ए स्टार बी स्टार सी। अब ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ये आपकी है 2 की पावर ए बी, ठीक है, और ये स्टार सी, ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब इसका नियम क्या कहता है कि जो स्टार के लेफ्ट राइट में पहले इनका मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसको 2 की पावर में लगा दो, तो 2 की पावर ए बी इंटू सी, ये मल्टीप्लाई हो गया और जो भी आंसर आए उसको 2 की पावर में लिखना है, ऐसे लिखोगे। अब ये नंबर ऐसा है जिसको आप सिंप्लीफाई आगे नहीं कर सकते हो, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब आगे आपको दूसरा पार्ट इसका निकाल लेना है, राइट साइड वाला, तो हम इसमें देखेंगे तो ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ए स्टार बी का मतलब 2 की पावर ए बी, तो बी स्टार सी का मतलब हो जाएगा 2 की पावर बी सी। अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो स्टार के लेफ्ट राइट में जो संख्या है इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर में लगा देंगे, तो लेफ्ट में ए है, राइट में 2 की पावर बी सी, ये हो गया उनका मल्टीप्लीकेशन। अब जो आंसर आया उसको 2 की पावर में लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ देखेंगे, यहाँ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, ये इस तरीके से, तो कह सकते हैं अतः ये संक्रिया सातचर्य की पालना करती है। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलेंगे तो बस इजी टाइप क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करने। अब ये वाला देखो, यहाँ पे ए की पावर बी है और एक पार्ट और है, इसमें है आपका ए अपॉन बी प्लस 1 है, ठीक है। तो ए की पावर बी वाला पार्ट आप खुद सॉल्व करना, ये लास्ट वाला पार्ट में सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि टफ क्वेश्चन है तो मैं बच्चे जरूर आपको सॉल्व करवाऊंगा, बट ये इजी टाइप क्वेश्चन है। तो माना हमने ए और बी ले लिया, इसमें से लिया है जो आपका समुच्चय दे रखा है, तो ये r माइनस 1 में से ले लिया है। अब हमें ए स्टार बी की वैल्यू तो किसी में दे रखी है, तो एज इट इज इसी को लिख लेंगे। अच्छा, इसका नियम पकड़ लो, क्या कहता है, स्टार के पहले वाली संख्या नोमेरेटर में रखनी है, आगे वाली संख्या डिनोमिनेटर में +1 करके करनी है, तो ए स्टार बी ए अपॉन बी प्लस 1। अब बी स्टार ए क्या हो जाएगा, पहली वाली संख्या नोमेरेटर में और अगली वाली संख्या में एक ऐड करके लिखना है। क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है। अतः ये आपका क्रम विनिमय की पालना, क्रम विनिमय की पालना नहीं करती, यानी संक्रिया इसकी पालना नहीं कर रही है, ठीक है। अब अगला देखेंगे तो ये सातचर्य, सातचर्य के अंदर क्या करते हैं, 3 संख्या पकड़ते हैं, तो ए बी सी और ये बिलोंग टू है आर और उसमें से 1 हटा देना है। क्यों 1 हटा रखा है, ये बी प्लस 1 में अगर -1 रख देंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए 1 हटा रखा है। अब यहाँ पे निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या बनेगा, ये ए स्टार बी का मतलब बनेगा ए दे रखा है क्वेश्चन वो ले लेते हैं, ए अपॉन बी प्लस 1 और ये स्टार सी। अब स्टार का मतलब है पहली वाली संख्या नोमिनेटर में, दूसरी वाली संख्या डिवाइड में +1 करके, तो पहली वाली संख्या नोमिनेटर में, तो ए अपॉन बी प्लस 1 नोमिनेटर में हो गया और दूसरी वाली संख्या डिनोमिनेटर में +1 करके,
तो इसको आप देखोगे तो a अपॉन b प्लस 1 और ये c प्लस 1, राइट। अब दूसरा पार्ट निकालो आप, a स्टार b स्टार c, ब्रैकेट सेकेंड में। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो b स्टार c का मतलब क्या होगा, पहली संख्या ऊपर और दूसरी संख्या डिवाइड में, ऐसे लिखेंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो पहला a है तो a ऊपर जाएगा, दूसरी संख्या b अपॉन c प्लस 1 है और उसमें प्लस 1 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोला गया है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो b प्लस c प्लस 1 और अपॉन में ये आपका c प्लस 1 है, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो a इंटू c प्लस 1 और नीचे आ जाएगा b प्लस c प्लस 1, राइट। अब ये जो दिख रहा है क्या बराबर है, तो आप कहोगे यहाँ पे a स्टार b स्टार c में पहले दो में ब्रैकेट लगा के देखें और वो आखिरी दो में ब्रैकेट के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, तो कह सकते हैं अतः ये जो संक्रिया है वो सहचर्य नहीं है, ठीक है। ये दोनों ही नहीं है, ना तो कर्म विनिमय है और न ही सहचर्य वाला पार्ट है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, मोस्टली आपको क्वेश्चन इसी टाइप का है, अगर इस एक्सरसाइज में आएगा तो दिखेगा एग्जाम के अंदर, राइट। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे समुच्चय दे रखा है हमको 1 से 5 तक, और ये कुछ नियम बताया है कि न्यूनतम ए बी परिभाषित संक्रिया पर विचार कीजिए, और ये जो है ये कुछ लॉजिक है। क्या है ये, कोई लॉजिक है, लॉजिक मतलब कुछ भी इसका मीनिंग है, और मीनिंग क्या है, निम्नतम है ए और बी का। अगर ए और बी दो संख्या लेते हो तो इन दोनों का न्यूनतम आपको पकड़ना है और फिर सारणी बनानी है। तो यहाँ पे जो सारणी बनाएंगे, तो सारणी के लिए क्या करेंगे, दो कॉलम बना देंगे और एक इधर बना देंगे। यहाँ पे जो संख्या दे रखी है उसको रख लो 1 2 3 4 और 5, और इधर भी संख्या रख दो 1 2 3 4 और 5, ठीक। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, ये जो सारणी है यहाँ से आपको पूरी करनी है। तो ये इस जगह पे इस संक्रिया की जगह ये दे रखा है निशान, इसको रख देंगे। अब आपको कैसे समझना है कि 1 और 1 इधर तीसरा समझना है, मतलब 1 और 1, तो 1 1 क्या होगा, 1 और 1 का न्यूनतम क्या होगा, युग्म बन जाएगा, तो 1 1 का न्यूनतम 1। फिर 1 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे, 1 को 2 के साथ, तो 1 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, न्यूनतम 1 आएगा, तो इधर 1 लिख देंगे। अब 1 को 3 के साथ कंपेयर करेंगे तो न्यूनतम 1, तो इधर 1 आ जाएगा। 1 को 4 के साथ देखेंगे तो 1, और 1 को 5 के साथ देखेंगे तो 1, क्योंकि न्यूनतम बोला है। क्या बोला है, न्यूनतम, ठीक है। अब ये लॉजिक आपको 2 के साथ देखना है, तो 2 का 1 के साथ देखेंगे तो न्यूनतम 1 ही होगा। 2 और 1 में, 2 और 2 में देखेंगे तो न्यूनतम 2 है। फिर 2 और 3 में देखेंगे तो 2 रहेगा, यहाँ पे भी 2 रहेगा, इधर भी 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हर बार 2 के साथ कंपेयर हो रहा है, वो संख्या 3 4 5 है। अब 3 का 1 के साथ देखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब 3 का 2 के साथ देखेंगे तो 2 आएगा, 3 का 3 के साथ देखेंगे तो 3, न्यूनतम, ठीक है, बोला है न्यूनतम। और 3 का 4 के साथ देखेंगे तो 3, और इधर भी 3 आएगा। फिर 4 का 1 के साथ देखेंगे तो 1 आएगा, 4 का 2 के साथ देखेंगे तो 2, 4 का 3 के साथ देखेंगे तो 3 न्यूनतम, 4 का 4 के साथ देखेंगे तो खुद 4, और 4 का 5 के साथ देखेंगे तो 4। अब 5 का 1 के साथ देखोगे तो 1, 5 का 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 5 का 4, और 5 के साथ में खुद 5। तो ये इस इक्वेशन की सारणी हो जाएगी। क्या करना है आपको समझ में है, आपको यहाँ पे सारणी बनाते समय ये नंबर ऐसे कंपेयर करने, ये 1 का 2 के साथ, अब ये इसके साथ जाएगा तो 1 और 2 में क्या जाएगा 1, फिर 1 का 3 के साथ देखेंगे तो 1, 1 का 4 के साथ देखेंगे तो, यानी यहाँ पे एक एलिमेंट फिक्स कर लेना और इधर चेंज करते जाना है। आप उल्टा भी बोल सकते हो, बट ये सारणी इसकी ये है इस क्वेश्चन की। तो एक मार्क्स में पूछ सकते हैं सारणी वाला पार्ट, अगर इस एक्सरसाइज से आता है तो ध्यान रखना। अब आगे क्या बोला गया है, देखो एक क्वेश्चन के चांस बहुत कम है। क्यों चांस कम है, कारण है कि इसमें आधा पार्ट पिछले क्वेश्चन का है और आधा इस क्वेश्चन का है। तो ऐसा एग्जामिनर कभी नहीं पेपर बनाते समय करता है कि किसी और क्वेश्चन का कोई पार्ट लेके दूसरे क्वेश्चन में डाल दें, तो लेस इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन, तो आपको परेशान नहीं होना है। फिर भी अगर कुछ एक साथ मर्ज करके देते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है, और ये सारणी जस्ट पिछले वाली यहाँ पे कॉपी कर ली जो हमारी यहाँ पे आ गई थी। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे सारणी सॉरी
यहाँ पे सारणी क्वेश्चन वाली है, खुद दे रखी है सारणी 1.2, ये खुद सारणी दे रखी है, पिछले क्वेश्चन की नहीं है। सॉरी, मैं अपने वर्ड वापिस लेता हूँ। ठीक है बच्चों, अगले वाले क्वेश्चन में ऐसा होगा, शायद है एक क्वेश्चन में है ऐसा। अभी वापिस फ्रेश तरीके से क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको समुच्चय दे रखा है 1 से 5 तक और एक सारणी दे रखी है। अभी सारणी की हेल्प लेके आपको बताना है कि ये 1 2 3 4 पार्ट है। ठीक है, सारणी का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला पार्ट हमें निकालना है 2 स्टार 3 और स्टार 4। अब यहाँ पे ब्रैकेट है 2 और 3 के साथ में, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो 2 और 3, देखिए ये 2 है और ये आपका 3 है, तो 2 और 3 के साथ में कौन है, देखो 2 और 3 में कौन है, 1 है, तो 2 और 3 का रिजल्ट 1 आ जाएगा, तो 1 स्टार 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का 4 के साथ में, तो 1 और 4 के साथ देखेंगे तो क्या है, 1 है, तो 1 और 4 का साथ निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। राइट, इसका दूसरा पार्ट देखिए, तो दूसरा पार्ट क्या है, 2 स्टार 3 स्टार 4 और ब्रैकेट 3 और 4 में है पहले, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 स्टार 3 और 4 का, देखो 3 और ये 4 के साथ में देखेंगे तो क्या है आपका 1 है, तो इधर 1 आ जाएगा। और फिर है 2 और 1, तो 2 का 1 के साथ देखेंगे तो 2 का 1 के साथ में दिख रहा है, ये एलिमेंट 1 है, तो 2 स्टार 1 आपका 1 आ जाएगा, तो ये इसकी पहले का आंसर हो जाएगा। राइट, अब पूछ रहे हैं क्या ये कर्म विनिमय है, दूसरा पार्ट देखेंगे, तो दूसरे पार्ट में पूछा है कर्म विनिमय है या नहीं, हमसे पूछ रहे हैं। तो कर्म विनिमय में क्या होता है बच्चों, तो कर्म विनिमय वाले पार्ट में आप देखोगे तो आपकी ए स्टार बी और बी स्टार ए की वैल्यू आपस में बराबर होती है। ठीक है, कर्म विनिमय। तो आगे देखते हैं इसमें कर्म विनिमय के लिए क्या होगा कि ये वाला लॉजिक इसमें अप्लाई करके देखेंगे क्या हो रहा है क्या। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, बी स्टार ए आना चाहिए, और ये सबके लिए होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू बी बिलोंग टू, ये आपका जो सेट है, लेट से ये ए है, क्या ये ए, तो ये इसके लिए सबके लिए होना चाहिए। तो क्या ऐसा है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें इसमें, तो 1 का 2 के साथ रिलेशन 1 है और 2 का 1 के साथ में भी 1 है, देखो यहाँ पे 2 1 1 ही है, और 1 2 भी कितना है, 1 ही है। ऐसे ही आप देखोगे 1 3 1 है और 3 1 भी 1 है, तो यहाँ पे बिल्कुल ये कर्म विनिमय है। ठीक है, ये सबके लिए ऐसा हो रहा है। तो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो कि देखिए इसे वैल्यू के लिए दोनों साइड से सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल से आपको कोई भी वैल्यू बता देना कि ए इक्वल टू 1 और 2 पर दोनों साइड से बराबर आ रहा है। तीसरे पार्ट में क्या निकालना है हमें, 2 स्टार 3 ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में आपका 4 स्टार 5। देखो इसको सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअल ब्रैकेट को आप पकड़ो, तो जब ब्रैकेट देखेंगे तो 2 स्टार 3 कितना आ रहा है, देखो 2 और ये 3 कितना है, 1 है, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, फिर स्टार, और 4 स्टार 5 कितना आ रहा है, तो 4 इधर है और 5 इधर है। ठीक है, तो ये आपका ये भी 1 है, और फिर फाइनल देखेंगे तो 1 1 ये कितना है, ये इक्वल टू 1 है। तो जो पूछा है तीसरे में इसमें परिकलन कीजिए, यानी कैलकुलेट करना है, परिकलन का मतलब होता है कैलकुलेट कीजिए। राइट, तो इसका आंसर 1 है, पहले कभी 1 नहीं था, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप देखोगे तो इसमें बोला गया है, मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 5 में देवधारी संक्रिया ए स्टार बी इक्वल टू ए एंड बी, और वो SCF के द्वारा परिभाषित है। तो माना यहाँ पे जो हमें समुच्चय दे रखा है ए इक्वल टू वो 1 2 3 4 एंड 5 है, और साथ में जो देवधारी संक्रिया बोली गई है वो बोली गई है ए स्टार बी का, मतलब इसका नाम क्या बोला गया, ए तथा बी का, ए एंड बी का SCF। अब ए और बी का SCF की बात करेंगे तो यहाँ पे वापिस आपको सारणी की हेल्प से ही यहाँ से बनाना होगा। ठीक है, तो इधर 1 2 3 4 एंड 5, सिमिलरली यहाँ पे भी लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे ये आपकी संक्रिया है जो स्टार के रूप में दे रखी है HCF में। आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है और वैल्यू लिखते जाना है साथ में। थोड़ा सा स्पेस प्रॉपर ले लेता हूँ मैं।
3 4 एंड 5। अब देखो 1 और 1 का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, तो इधर 1 आ जाएगा। 1 और 2 का एचसीएफ देखेंगे तो क्या आएगा, 1। एचसीएफ निकालना आता है ना आपको सबको। 1 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। 1 और 4 का 1, और 1 और 5 पे भी 1 आएगा। अब 2 और 1 का एचसीएफ 1 होगा। 2 और 2 का एचसीएफ 2, 2 3। 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ का मतलब दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। 2 और 4 में 2 आ जाएगा, 2 और 5 में 1 आ जाएगा। ऐसे 3 1 में 1 होगा, 3 2 के अंदर भी 1 होगा, 3 3 में खुद 3 होगा, 3 4 में 1, 3 5 में भी 1 रहेगा। अब ऐसे आप आगे देखिए 4 1, तो 4 1 के अंदर क्या रहेगा, तो 4 और 1 में एचसीएफ 1 रहेगा। 4 2 के अंदर 2, 4 3 के अंदर 1, 4 5 में भी 1, सॉरी 4 4 के अंदर खुद 4 रहेगा, 4 5 में 1। नेक्स्ट है 5 1, तो यहाँ पे 1, 5 2 के अंदर भी 1, 5 3 में भी 1, 5 4 के अंदर भी 1, और 5 5 में खुद 5 रहेगा। तो ये आपकी सारणी से आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका एचसीएफ की सारणी है। अब बोल रहे हैं क्या वो 4 के जैसा है, तो आप 4 की संक्रिया के साथ कंपेयर करोगे तो आप देखोगे तो सेम इसमें भी यही है। देखिए यहाँ पे ये मेन जो डायगोनल है इसमें 1 से 5 तक है, और इधर पे आपका 1 2 3 2 1 है, तो इधर भी क्या बन रहा है, सेम वही है 1 2 3 4 5, और इधर देखेंगे तो 1 2 3 2 1, तो ये सेम है। तो हाँ बिल्कुल ये दोनों के सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के अंदर सारणी जो बन के आई है, तो आप अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में तो ऐसी सारणी आप बना सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको 1 बाय 1 करके कई सारे पार्ट दे रखे हैं। तो देखिए हमें n में संक्रिया परिभाषित करनी है, तो n में संक्रिया होगी तो क्या होगा, n क्रॉस n से लेके n तक। क्या मतलब है कि n से आंसर बाहर नहीं जाना चाहिए, जो ये वाला n है इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये हमारा सेपरांत है, ठीक है। तो इसमें पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या दे रखा है, 5 संक्रिया 7। 5 संक्रिया 7 का मतलब क्या है, देखिए हमें संक्रिया का नाम यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है, ए एंड बी का एलसीएम, ए तथा बी का एलसीएम ये हमें दे रखा है। तो 5 और 7 का एलसीएम, 5 तथा 7 का एलसीएम, यहाँ तक ठीक है। अब 5 और 7 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आप सबको छोटी क्लासों में सिखाया है, 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 35 आएगा। कितना आएगा, 35, राइट। अब ऐसे ही इसमें 20 और 16 की संक्रिया निकालनी है, तो क्या लिखेंगे, 20 तथा 16 का एलसीएम, 20 तथा 16 का एलसीएम। अब 20 और 16 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आपको ये भी 20 और 16 का एलसीएम निकालने का मेथड क्या होता था, तो हम ऐसे लिखते थे 20 को 2 × 2 × 5, और 16 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, युग्म बनाते जाएंगे। तो आई थिंक मैं मैथ वाले बच्चों आप तो क्या इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, इसका एलसीएम आएगा 80। कितना आएगा, 80 आएगा। तो इतनी छोटी छोटी बातें अगर आप मैथ के अंदर नहीं जानते हो तो फिर आपका मैथ लेना ही बेकार है, ठीक है। तो अब ज़्यादा मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूँगा। चलिए आगे, आपका संक्रिया क्या क्रम विनिमय है या नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रम विनिमय की बात करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास में संक्रिया है, क्रम विनिमय जांच करनी है, तो ए और बी ले लेते हैं। किस में से लेंगे, एन में से। अब ए स्टार बी निकालेंगे, तो इसका मतलब है ए तथा बी का एलसीएम, और बी स्टार ए निकालेंगे तो बी तथा ए का एलसीएम। अब क्या है, दोनों बराबर है, तो यहाँ पे ए स्टार बी और बी स्टार ए बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ए और बी का एलसीएम निकालो या बी और ए का, पहले ए रखो बाद में बी, या बाद में बी पहले बी और बाद में ए रखो, एक ही बात है। तो ये दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं अतः ये जो संक्रिया है एक क्रम विनिमय की पालना करती है। किसकी पालना कर रही है, क्रम विनिमय की पालना करती है, ठीक है। अब देखो आगे तीसरा वाला पार्ट क्या है, साहचर्य के लिए।
ये क्वेश्चन वही है, बस इसके पार्ट अलग अलग है। तो तीसरे वाले पार्ट पे आते हैं, साहचर्य के लिए। अब बताओ साहचर्य होगा नहीं होगा? तो आपको 3 संख्या लेके चलना पड़ेगा, ए बी एंड सी। किस में चलेंगे? एन में से। तो यहाँ पे निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा ए तथा बी का एलसीएम और फिर स्टार सी। अब संक्रिया क्या कहती है कि जो इसके लेफ्ट राइट में उसका एलसीएम निकालना है। तो लेफ्ट में ए एंड बी है और राइट में सी है, तो इसको एक साथ कैसे लिखेंगे? ए बी तथा सी का एलसीएम, ये हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी में ये ब्रैकेट आगे लगा के ऐसे निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो इसमें क्या लिखेंगे? ए स्टार और यहाँ पे आ जाएगा बी तथा सी का एलसीएम। अब इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी तथा सी का एलसीएम क्या हो जाएगा? ए तथा बी, ए बी एंड सी का एलसीएम। राइट, ये साहचर्य वाला पार्ट यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब चौथा पार्ट क्या है? यहाँ पे तत्समक अवयव है। क्या है? तत्समक अवयव। अब देखो तत्समक अवयव के रिलेटेड आपको यहाँ से कैलकुलेशन में, जो अब तक हमने तत्समक के बारे में कभी बात नहीं करी थी, तो तत्समक की डेफिनेशन क्या थी आपको थ्योरी पार्ट में समझाई थी। तो यहाँ पे ये तत्समक के लिए तो मान लेते हैं ई तत्समक अवयव है। तत्समक एक अवयव होता है। क्या है? ई तत्समक अवयव है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? तो परिभाषा बच्चों होती है ए की ई के साथ संक्रिया इज इक्वल टू ए और ई की ए के साथ संक्रिया और ये बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ए स्टार ई, ऐसा समझिए कि बी की जगह ई आ गया है, तो हम क्या बोलेंगे? ए तथा ई का एलसीएम इज इक्वल टू ए, अगर इन दोनों को पकड़ लिया जाए। अब आपको ऐसा सोचना है कि ऐसी संख्या क्या रखूं ई की जगह जिसका ए के साथ एलसीएम लेने पर ए ही आ जाए। क्या करें? ए और ई में ई क्या रखूं कि इसके साथ ए का एलसीएम लिया जाए तो 1 ही आ जाए, ए आ जाए। क्या आ जाए? ए आ जाए। तो ऐसी स्थिति में जो आपके पास पॉसिबिलिटी बनेगी वो है 1। भाई आप 1 रखोगे तो आप खुद सोचिए, जैसे मान के चलो मैंने 2 और 1 का एलसीएम निकाला तो 2 आएगा। ऐसे 10 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 ही आने वाला है। ऐसे 100 कोई भी संख्या ले लो, 77 ले ली तो 77 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 77 ही आएगा। तो कहने का मतलब 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के साथ रखा जाए और फिर उसका एलसीएम लिया जाए तो उस स्थिति में एलसीएम हमेशा ए के बराबर ही आएगा। किसके बराबर आएगा? ए के बराबर। तो ये हमारा इसका आंसर है तत्समक अवयव जो इसमें पूछा जा रहा है। राइट, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी आपके एलसीएम की मेन डेफिनेशन काम में लेनी थी। आई होप समझ गए होंगे आप। अब अगला वाला है व्युत्क्रमणीय के लिए। ठीक है, व्युत्क्रमणीय कह सकते हो और या प्रतिलोम भी बोल सकते हो। तो माना बी व्युत्क्रमणीय अवयव है। क्या? व्युत्क्रमणीय अवयव है। राइट, तो इसमें डेफिनेशन क्या होती है इसकी परिभाषा? अब देखिए व्युत्क्रमणीय के लिए परिभाषा होती है कि ए और बी, अगर बी व्युत्क्रमणीय ए के साथ, तो ए और बी की जो संक्रिया है वो ई के बराबर आनी चाहिए, या बी पहले लिखें और ए बाद में लिखें तो भी ये ई के बराबर ही आना चाहिए। ये आपकी मेन परिभाषा है। राइट, अब आप कहोगे सर इसमें ई कौन है? तो ई हमने जो पहले निकाल रखा वही है। अब ए और बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए तथा बी। ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए तथा बी का एलसीएम, ए तथा बी का एलसीएम और इक्वल टू ई। ई कितना है? 1 है। ई की वैल्यू 1 है और इक्वल टू आपका बी स्टार ए निकालेंगे तो बी तथा ए का एलसीएम। अब आप इसको सॉल्व करिए और हमने यहाँ पे ध्यान दीजिए ये ई की वैल्यू इधर रखी है, तो कभी भी व्युत्क्रमणीय निकालेंगे तो पहले आपको तत्समक निकालना पड़ेगा। अब आप बताइए ए तथा बी का एलसीएम 1 अगर चाहिए तो बी को क्या रखूं मैं? बताओ, ए तथा बी का एलसीएम 1 चाहिए तो ए की वैल्यू क्या रखनी चाहिए? ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप खुद सोचिए कि इसमें 1 एलसीएम लाने के लिए कौन सी संख्या रखी गई होगी, ऐसा आपको सोचना है।
तो हम जानते हैं एलसीएम 1 तभी आ सकता है, ये ऐसा तभी पॉसिबल है यदि हमारे पास में ए और बी की वैल्यू 1 हो जाए। यदि ए और बी कितना हो जाए 1, तभी एलसीएम 1 आ सकता है, नहीं तो 1 तो नहीं आ सकता। आप खुद सोचिए, दुनिया में ऐसी संख्या जिसका एलसीएम 1 आता है, ये तब पॉसिबल है जब आप दोनों संख्या को 1 रखते हैं। अगर कुछ और लेते हो तो कभी भी 1 तो एलसीएम नहीं आएगा। एचसीएफ में कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर एलसीएम 1 तभी आता है जब आपके पास में ए और बी 1 हो। तो हम कह सकते हैं अतः 1 जो है वो संक्रिया का व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय है, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारे पार्ट इसके समझ में आ गया होगा, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, मैंने पहले ही बता दिया था। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये 6 पार्ट आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। 7 के अंदर आपको बोला गया है ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित एक संक्रिया है, क्या वो द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, इसके बारे में बताना है। तो देखो बच्चों, जब भी आपको एक समुच्चय दे दिया जाए तो आप हमेशा सारणी बनाया करो। इसमें देखो समुच्चय नहीं था, हमारे पास एन था, तो हमने जनरल डेफिनेशन लगाई। इससे पहले आपको भी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, समुच्चय दे रखा है। तो जहाँ समुच्चय है तो मैं सारणी बनाऊंगा। इस क्वेश्चन में भी समुच्चय दे रखा है तो सारणी बनाएंगे, और फिर पूछेंगे क्या इसमें परिभाषित है। तो हमारी संक्रिया किसमें परिभाषित है, संक्रिया जो परिभाषित करनी है वो इस समुच्चय में करनी है, और समुच्चय को मैंने मान लिया ए। तो आप लिख लेना, माना ए बराबर ही समुच्चय है, तो ये हो जाएगा मेरा ए क्रॉस ए से ए के बीच में। तो अगर आपका आउटपुट भी इसी में आता है, आउटपुट किस में आए, इसी में आए ए में, तब हो गई, तब संक्रिया द्विआधारी होगी। क्या होगी आपकी, द्विआधारी होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर आउटपुट से बाहर चला गया, जैसे पहले क्वेश्चन में देखा, तो उसके अनुसार चलना है। तो अगर आउटपुट हमारा इसी में आ जाए तो द्विआधारी संक्रिया होगी। क्या होगी, द्विआधारी संक्रिया होगी। तो आपको क्या करना है, वापस एक सारणी यहाँ से जनरेट करनी, 1 2 3 4 एंड 5, इधर भी 1 2 3 4 एंड 5, और ये आपकी संक्रिया है। अब आपको बताया कि ए स्टार बी क्या है मेरा, तो आपका ए और बी का स्टार है वो है ए तथा बी का एलसीएम, ए और बी का एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 1 की संख्या निकालेंगे तो 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 और 1 का एलसीएम 1 होता है। 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2, 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे 3, 1 और 4 का 4, और 1 और 5 का 5 एलसीएम आएगा। कोई दिक्कत। अब 2 और 1 ऐसे क्रॉस में चलते जाना है। 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, क्या होगा 2, 2 और 2 का एलसीएम भी 2, 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, और 2 और 5 का एलसीएम 10 होगा बच्चों। ऐसे ही आपका 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3, 3 और 2 का 6, 3 और 3 का खुद 3, 3 और 4 का 12 हो जाएगा, और 3 और 5 का 15 हो जाएगा। फिर 4 और 1 का खुद 4, 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4, 4 और 3 का 12, 4 और 4 का खुद 4, और 4 और 5 का 20 हो जाएगा एलसीएम। फिर 5 1 का खुद 5, 5 2 का 10, 5 3 का एलसीएम 15, 5 4 का 20, और 5 5 का एलसीएम खुद 5 होगा। तो ये आपकी सारणी है। अब देखिए इसमें जो जा रहे हैं अवयव, ये इस समुच्चय तो बाहर जा रहे हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हो कोई भी, ठीक है। जैसे उसने पूछा कि अपने उत्तर का औचित्य बताइए, तो आप कोई भी एग्जाम्पल के हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये सारणी बनाए तो हम यहाँ पे लेंगे, तो हम कारण देंगे स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब क्यों नहीं है इसका कारण आप बता दो। एक तो सारणी मैंने बना दी और इसमें लिख दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए की वैल्यू कुछ भी आप ले लो। सपोज करिए ए की वैल्यू हमने 2 ले ली और बी की वैल्यू 3 ले ली, तो ए स्टार बी निकालेंगे तो क्या आएगा 2 तथा 3 का एलसीएम। क्या होता है 2 और 3 का एलसीएम 6, जो कि नॉट बिलोंग टू है ए। क्या ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो ये हमारा कारण हो गया कि क्यों द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको वापिस जैसा कि क्वेश्चन आपका था ये 6th क्वेश्चन, वैसा ही ये क्वेश्चन नंबर 7 है, बस यहाँ पे एलसीएम था और इस क्वेश्चन में एचसीएफ आ रहा है। क्या आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है। तो आप जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन किया था वैसे ही आप, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन किया था वैसे ही ये हो जाएगा आपका। तो सिमिलर टू
क्वेश्चन सिमिलर टू आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके आंसर को लिखने में। सेम वही प्रोसेस रहेगा, ए और बी का एचसीएफ सेम होगा, बी और ए के बराबर होगा, तो क्रम विनिमय भी होगा, साचर्य भी होगा, और तत्समक अवयव आप निकालोगे। तो तत्समक के लिए मैं चलो कैलकुलेशन करवा देता हूँ आपको, ठीक है। तीसरा पार्ट तत्समक के लिए, ठीक है। तत्समक के लिए अब तत्समक के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे मान लेंगे, माना ई तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। अब परिभाषा क्या होती है बताओ तत्समक की। तो तत्समक की परिभाषा होती है आपकी ए की ई के साथ संक्रिया इज इक्वल टू ए, और इधर ई की ए के साथ संक्रिया, ये आपकी परिभाषा होती है। अब ए स्टार ई की जगह क्या आएगा, ए तथा ई का एचसीएफ, ए और ई का एचसीएफ, क्योंकि हमने बी की जगह ई समझा है, ठीक है। तो ए और ई का एचसीएफ इक्वल टू ए, और इधर हो जाएगा ई तथा ए का एचसीएफ। अब देखो इसको पकड़िए आप, दिख रहा है आपको, ए तथा ई का एचसीएफ इक्वल टू ए। अब बताओ ऐसी संख्या कौन सी ई की हो सकती है जो ए का ई के साथ एचसीएफ लें तो ए ई आ जाए, ठीक है। पहले हमने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम में तो हमने बोल दिया था ई इक्वल टू 1, बट यहाँ पे एचसीएफ के केस में 1 क्या पॉसिबल है। तो देखो अगर एलसीएम की बात होती है तो ई को 1 रख सकते थे, बट यहाँ पे ए और ई का एचसीएफ निकालें और खुद ए के बराबर आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ई का अवयव फिक्स नहीं रह सकता। आप ए और ई का एलसीएम निकाले और ए के बराबर आ जाए, तो आप ई की वैल्यू को आप डेफिनेट तरीके से नहीं कह सकते। तो ई का कोई भी अवयव संभव नहीं है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सपोज करिए ई की जगह मैं 1 रखता, क्या रखता, 1 रखता मान लेते, तो ए और ई का एलसीएम निकालेंगे, और ए अगर आपकी अभाज्य संख्या है तो उस केस में एलसीएम 1 आता है, पता है ना आपको। अगर अभाज्य संख्याएं 3 है और ये 1 है तो एलसीएम ये नहीं आएगा, एलसीएम आपका ये 1 आएगा, बट हमारा एलसीएम एचसीएफ क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए था। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, ऐसा ई ढूंढना है। तो ऐसा कोई ई बना ही नहीं है, इसलिए कोई भी अवयव संभव नहीं है, ठीक है। इस केस के लिए आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आप क्लियर समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 किसके जैसा है, ये क्वेश्चन सिमिलर है 2 जैसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया था, क्रम विनिमय और साचर्य के बारे में बात की थी, तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है। आप कोई भी एक क्वेश्चन को आप यहाँ से समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्रम विनिमय और साचर्य के रिलेटेड क्या करते हैं, 2 संख्या लेके चलते हैं। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है बच्चों नहीं आनी चाहिए, आप कोई भी पार्ट को लेके सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो मैं 5वां पार्ट आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। ये 5वां पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जो मेथड यहाँ पे बता रहा हूँ 5वें में कोई बाकी क्वेश्चन में काम में आएगा। तो इसमें पहले क्रम विनिमय की बात कर लेते हैं। तो इसमें संक्रिया हमारी किसके बीच में चल रही है, बोला भी गया है कि हमें क्यू में बतानी है, किसमें बतानी है, क्यू में बतानी है। तो ए स्टार बी निकालेंगे, तो ये तो खुद दे रखा है क्वेश्चन में, तो ए की पावर बी और अपॉन में 4। अब बी स्टार ए निकालिए, तो ये हो जाएगा बी की पावर ए और अपॉन में 4। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पे ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, बी स्टार ए है, अतः संक्रिया ये दोनों बराबर, सॉरी ये बराबर नहीं है, सॉरी ए की पावर बी बाई 4 और बी की पावर ए बाई 4 ये दोनों बराबर नहीं आएंगी, ये दोनों अलग अलग आएंगे। आप कोई एग्जाम्पल लेके बता सकते हो, ठीक है। कोई 2 3 ले लेना, तो 2 की पावर 3/4 होगा तो 8/4 हो जाएगा, और इधर 3 की पावर 2/4 तो 9/4 हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं है। तो आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ठीक है, उदाहरण भी दे सकते हैं। तो संक्रिया आपकी क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है, ये क्रम विनिमय नहीं है। अब अगला पॉइंट है आपका साचर्य वाला। तो साचर्य के लिए क्या करते हैं, हम 3 संख्या लेते हैं, माना ए बी और सी ये बिलोंग टू क्यू है, क्या है, क्यू के बिलोंग कर रहा है। तो यहां से आप निकालो
ए बी और सी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा ए स्टार बी। यहाँ से देखेंगे तो ए की पावर बी बाई 4 और स्टार सी के साथ में। अब संख्या क्या कहती है, पहला नंबर बेस है, दूसरा उसकी घात है और डिवाइड बाई 4 है। पहला आधार है, दूसरी उसकी घात है। अब पहला नंबर ये खुद है पूरा ही, ये पूरा नंबर पहला है और ये दूसरा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डिवाइड में 4 तो आना ही आना है। पहले नंबर जैसा दिख रहा है वैसे रखिए, पहले नंबर को हम ऐसे रखेंगे ए की पावर बी बाई 4 और इसकी घात में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसकी घात में सी। ठीक है, तो अब आपको ये जो वैल्यू दिख रही है इसको आप कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा ही रहने दो। अब निकालेंगे दूसरा वाला पार्ट, इसका ब्रैकेट बी और सी में लगाएंगे तो ए, अब बी स्टार सी कितना हो जाएगा, पहला वाला नंबर बेस होता है, दूसरी पावर उसकी घात है, तो ये हो जाएगा बी की पावर सी अपॉन में 4। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो पहला नंबर उसकी आधार बनेगा, दूसरा नंबर उसकी घात बनेगा, तो बी की पावर सी बाई 4 ये उसकी घात हो गया और टोटल डिवाइड बाई 4। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर हैं, तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे कारण लिखेंगे, यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः संक्रिया आपकी साचर्य नहीं है। ओके, तो ये आपका पार्ट हो गया। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ये टाइप का क्वेश्चन है आपका 9। एक साथ ऐसा आएगा नहीं, कोई विशेष पार्ट इसमें पूछा जाएगा, तो ये 9 क्वेश्चन के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ आप खुद ट्राई करके सॉल्व कर लोगे। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वो मैंने नहीं लिया है, पर उस 10 क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान रखना, उसके अंदर जो पूछा गया है उसमें ऐसा बोला गया है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखी है उसमें तत्समक अवयव ज्ञात करने, ठीक है। तो तत्समक के लिए आपको जो डेफिनेशन बताई थी मैंने ये वाली, वो परिभाषा काम में ले लेना, तो इससे ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 9 क्वेश्चन के बचे हुए पार्ट आप पे छोड़ रहा हूँ, फिर भी कुछ डाउट है आप पूछ लेना। अब ये वाला क्वेश्चन कई बच्चे आई थिंक इसलिए भी देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपको डाउट में लग रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे कि आपका मान लीजिए ए n क्रॉस n है और ए में ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी। देखिए यहाँ पे युग्म आ गया, अब तक तो क्या होता है यहाँ पे एक संख्या हुआ करती थी और इधर एक संख्या होती थी और बीच में स्टार लगा लेते थे, बट यहाँ पे खुद संख्या की जगह युग्म आ गया है और हमारी संक्रिया डिफाइन कर रखी है युग्म के रूप में। अब ये क्या संक्रिया है, स्टार का मतलब है कि पहली संख्या पहली से जोड़ना है, देखो यहाँ पे ए प्लस सी, और दूसरी संख्या दूसरी से जोड़ना है, ये दूसरा एलिमेंट बनाएंगे अवयव जो युग्म है उसका। अब इसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, क्रम विनिमय साचर्य। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है वो देख लो, तो हमें दिया हुआ है कि हमारी जो संक्रिया है वो ए में डिफाइन कर रखी है, तो संक्रिया आपकी ए क्रॉस ए से ए में है और जहां खुद ए दे रखा है एन क्रॉस एन से। अच्छा, संक्रिया क्या है, ए कॉमा बी लेफ्ट साइड में स्टार के और सी कॉमा डी राइट साइड में डिफाइन कर रखा है। पहला पहले के साथ जोड़ के एक अवयव बना दिया और दूसरा दूसरे के साथ जोड़ के एक एलिमेंट बना दिया युग्म का। अब आप देखो, सबसे पहले क्रम विनिमय की बात करते हैं, तो क्रम विनिमय में क्या करते हैं हम बताओ, तो क्रम विनिमय में हम संख्या आपके युग्म के तौर पे 2 लेके चलते हैं, तो मान लेते हैं ए कॉमा बी और सी कॉमा डी, ये बिलोंग टू है आपके ए में, किसमें ए में। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे आपका ए कॉमा बी, जैसे हम ए स्टार बी निकालते थे ठीक उसी प्रकार ये आपका ए कॉमा बी स्टार सी डी, तो ये दे रखा है ए प्लस सी और यहाँ पे बी प्लस डी। अब ऐसे उल्टा कर दो, सी कॉमा डी और इधर ए कॉमा बी बोले, जैसे हम ए कॉमा बी ए स्टार बी से बी स्टार ए निकालते थे, ऐसे जस्ट इसको इधर ले आए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पहले के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका सी प्लस ए और ये हो जाएगा डी प्लस बी। अब बताओ दोनों बराबर है नहीं, तो ए प्लस सी और सी प्लस ए की बात है, बी प्लस डी या डी प्लस बी बात करें एक ही है, बीच में प्लस है, तो हम कह सकते हैं यहाँ हमारे पास में ए कॉमा बी की संक्रिया सी कॉमा डी के साथ जो है
वही सी कॉमा डी की है ए कॉमा बी के साथ में। तो कहते हैं ये आपका क्रम विनिमय है। क्या ये क्रम विनिमय है, राइट। अब आगे देखो, अगला पार्ट है आपका साहचर्य वाला। ठीक है, अब साहचर्य में क्या करते हैं हम, 3 एलिमेंट लेते हैं, तो यहाँ पे 3 युग्म लेने पड़ेंगे। अब 3 युग्म अगर लेने हैं तो पहला वाला तो ए कॉमा बी है, दूसरा वाला सी कॉमा डी है, और अगला वाला मान लेते हैं ई कॉमा एफ। और एक इसमें से मान रहे हैं हम ए में से मान रहे हैं, और ए आपका n क्रॉस n है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है आपको। अब क्या करेंगे हम, संक्रिया निकालेंगे तो क्या होता है हमारा साहचर्य के अंदर, ए स्टार बी स्टार सी में पहले 2 के बीच में चलते हैं। तो पहले 2 युग्म पकड़ लो ऐसे, तो ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, और इसका ई कॉमा एफ के साथ में। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस सी, और इधर आ जाएगा बी प्लस डी, और ये ई कॉमा एफ। तो यहाँ से लिखेंगे ए प्लस सी प्लस ई, और ये हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ, राइट। तो ये इसका पार्ट हो गया लेफ्ट साइड वाला। अब दूसरा क्या है, तो आप यहाँ पे दूसरा निकालते हो, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, और इधर ई कॉमा एफ, और इधर ब्रैकेट इन दोनों के बीच में पकड़ेंगे। तो ए कॉमा बी स्टार यहाँ से लिखेंगे तो क्या होगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पहला पहले के साथ जोड़ेंगे तो सी प्लस ई, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो डी प्लस एफ। ठीक है, अब स्टार के लेफ्ट राइट में संख्या रहेगी, पहला पहले के साथ जोड़ दो, तो हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई। क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई, और यहाँ से देखेंगे तो बी प्लस डी प्लस एफ। दिख रहे, अब देखो ये दोनों बराबर है नहीं, ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ, इधर भी सेम ही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ संक्रिया साहचर्य की पालना करती है क्योंकि, अब इसमें कारण बताओ क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ए बी स्टार सी डी और स्टार ई एफ में अगर पहले 2 में ब्रैकेट लगाएं या आखिरी के 2 में लगाएं तो ये दोनों बराबर ही आ रहे हैं, सी कॉमा डी और ई कॉमा एफ, तो ये आपस में बराबर आ रहे हैं, इसलिए ये संक्रिया क्या है, साहचर्य है। अब साथ में क्या पूछा है लास्ट में, देखो स्टार का तत्समक अवयव यदि है तो इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं इसका तत्समक अवयव। तो मान लेते हैं हम तत्समक अवयव ई मानते हैं, बट यहाँ पे तो युग्म है, तो अब मान लेते हैं युग्म के रूप में माना तत्समक अवयव ई इक्वल टू एक्स कॉमा वाई है। अब तत्समक की परिभाषा क्या होती है बताओ, तो परिभाषा जो ओरिजिनल परिभाषा थी तत्समक की, तो वो तो थी आपकी ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ए, ये तो थी। बट यहाँ पे तो ई की जगह हमने एक्स कोमा वाई माना है, और ए की जगह खुद ए कोमा बी है, पहला वाला ग्रुप। तो परिभाषा हो जाएगी आपकी ए कोमा बी स्टार एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू खुद ए, सॉरी ई, यहाँ पे ई आता है, क्या आता है तत्समक निकालते समय ए आता है, ए स्टार ई, ये आपकी परिभाषा है, मेन परिभाषा है। अब हमने ई की जगह तो एक्स कोमा वाई मान लिया, और ये ए खुद ए कोमा बी है इक्वल टू ए मतलब यहाँ पे ए कोमा बी ही आना चाहिए, इक्वल टू ए स्टार ए, यानी एक्स कोमा वाई पहले और स्टार ए कोमा बी, राइट। ये आपकी इसकी परिभाषा है। अब देखो इसको देखोगे तो वो इन दोनों को आप सॉल्व करिए, तो इधर जब अप्लाई करेंगे तो क्या था, पहला पहले के साथ जोड़ना है, तो ए प्लस एक्स और बी प्लस वाई इक्वल टू आपका ए कॉमा बी हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस एक्स इक्वल टू ए और बी प्लस वाई इक्वल टू बी। क्या किया हमने, तुलना कर दी, तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी
और y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, क्योंकि b से b कट जाएगा और इधर a से ही कट जाएगा। अतः तत्समक जो है, तत्समक अवयव जो e है वो आपका x, y था, जो कि 0,0 है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये अगर ये वीडियो के अंदर इसी क्वेश्चन को देख रहे थे तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको अगले दोनों को सॉल्व करने की ऐसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें खुद ज्ञात करना है इसमें तत्समक अवयव क्या आ रहा है। राइट, अब आगे इसमें अगला वाला पार्ट जो पूछा गया है उसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और भी है। तो बतलाएगी कथन सत्य है या असत्य है। इसमें केवल राइट है रॉन्ग ही बताना है और कारण ही बताना है। देखिए पहला पार्ट आप देखोगे तो उसमें संक्रिया जो बताई है वो n क्रॉस n से n में। संक्रिया का नाम क्या है? तो a की a के साथ संक्रिया इक्वल टू a है और बोला है फॉर a बिलोंग टू n। तो ये कथन क्या सत्य है? तो हम बोलेंगे ये असत्य है। क्या है? असत्य है। क्यों है? तो कारण ये कि इसमें एक ही अवयव काम में लिया गया है, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो क्योंकि संक्रिया में केवल एक अवयव है। वैसे दो होने चाहिए थे, क्या बोलते हैं आप? दो होने चाहिए ना, ए और बी, तभी तो बोलेंगे द्विधारी। तो इसमें एक ही अवयव है, इसलिए असत्य है। ठीक है, अब दूसरे वाले पार्ट में आपकी संक्रिया भी सेम ही है, एन में ही है, एन क्रॉस एन से एन में। ठीक है, और संक्रिया का नाम क्या दे रखा है? ए बी और सी इज इक्वल टू सी बी और इधर ए। ठीक है, ये जो रिलेशन दे रखा है ये कौन सा है? साहचर्य वाला है। और अगर साहचर्य है तो किसी संक्रिया के अंदर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साहचर्य की पालना हो रही है। अगर इसमें साहचर्य की पालना हो रही है तो इसका मतलब कथन क्या है? अतः ये जो है द्विधारी संक्रिया है, और द्विधारी संक्रिया है तो आपका कथन क्या है? सत्य है। क्या है? ये सत्य है। राइट, तो इसमें ये दोनों कारण बताने थे आपको, सत्य असत्य। तो पहला असत्य क्योंकि इसमें एक ही अवयव काम में हो रहा है, और ये वाला सत्य है क्योंकि इसमें द्विधारी के लिए साहचर्य की पालना हो रही है। राइट, अब इस वाले पार्ट को देखिए 13। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ABCD में से बताना कौन सा इसमें सही है, निम्न सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन में देखो आप कर्म विनिमय और साहचर्य के रिलेटेड बात हुई है, तो देख लेते हैं। n क्रॉस n से n में है और a स्टार b इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला देखेंगे कर्म विनिमय। अब कर्म विनिमय के रिलेटेड क्या होगा? a स्टार b की वैल्यू a क्यूब और b क्यूब है। अब हम निकालेंगे b स्टार a। क्या निकालेंगे? b स्टार a, तो b क्यूब प्लस a क्यूब है, और a स्टार b और b स्टार a आपस में देखोगे तो बराबर है, इसलिए आप क्या करो? कर्म विनिमय है। क्या ये कर्म विनिमय तो है। अब कर्म विनिमय है तो साथ में साहचर्य के वाले भी बात चेक कर लो। साहचर्य के लिए इसमें कितनी संख्या लेते हैं? 3, ए बी और सी। किस में से लेनी है आपको? क्यू में से, सॉरी एन में से लेनी है, जैसा क्वेश्चन बोला है। तो हम निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी। क्या बनेगा? स्टार का मतलब क्या है? यहाँ पे बीच में प्लस लगा लेना है और इन नंबर का क्यूब कर लेना है। तो इधर प्लस लगाएंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और स्टार सी। अब इसको आगे जब सॉल्व करोगे तो इससे पहले वाला नंबर और आगे वाला नंबर का क्यूब करना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब प्लस सी क्यूब, ये इसका मतलब बनेगा। अब दूसरा वाला पार्ट निकालेंगे तो ए स्टार, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो बी क्यूब और सी क्यूब, और इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब प्लस
बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो ये दोनों बराबर नहीं है। आप देखेंगे तो यहाँ ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए बी और सी, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, साहचर्य नहीं है। अब साहचर्य नहीं है पर क्रम विनिमय है, तो बी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको आपके 1.4 के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट करवा दिए। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लेना, और अगले वीडियो के अंदर मैं आपको विविध के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा। अच्छा लगे तो लाइक कर लेना इतनी मेहनत के लिए। थैंक यू।